कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सर्विसेज बाय मूवर्स एंड पैकर्स एंड द डिफ़िकल्टीज जो आम जनता को होती हैं। इस चर्चा में हम आपको न केवल नियम और कानून ही बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि उपभोक्ता अदालतों में किस किस प्रकार के मामले आते हैं और उपभोक्ता किस प्रकार की शिकायतें करता है। ये इसलिए बताएंगे कि जब आप कभी मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज लेने के लिए बुकिंग करवाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें जिससे आपको की कोई कठिनाई न हो। उपभोक्ता अदालतों में आने वाली शिकायतों में सबसे पहली शिकायत होती है आपका सामान समय पर न पहुंचना, और यदि पहुंचता भी है तो उसके साथ कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जो ये जांच कर सके कि आपका सामान ठीक से पहुंच गया है या नहीं, और उनका ड्राइवर ऑथराइज्ड नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। आपका सामान बुक करने के बाद जो ट्रक नंबर आपको दिया जाता है उस ट्रक से दूसरे ट्रक में आपका सामान कई बार स्थानांतरित कर दिया जाता है और वो आप ट्रेस करने में आपको दिक्कत होती है। कभी कभी आपके सामान को एक से अधिक 2 ट्रकों में भी बांट दिया जाता है। कभी आपका सामान रास्ते में कहीं पर उनके गोडाउन में रख दिया जाता है 2-3 दिन के लिए और आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते और बहुत विलंब से आपका सामान पहुंचता है। कभी आपकी चीज़ें डैमेज्ड कंडीशन में पहुंचती हैं, आप सर्वेयर के लिए बुलाते रहते हैं, कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजे और वो समय पर नहीं पहुंचता, और ना ही इंश्योरेंस वाले ही सर्वे करने के लिए आ पाते हैं। ये सारी दिक्कतें भी होती है कि कभी कभी आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पर सामान पहुंच जाता है और वो अपने गोडाउन में सामान रखकर आपसे बार्गेनिंग करते हैं कि आपका इतना पैसा और बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है जब आप अपने सामान के लिए बुकिंग करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आप सुन लीजिए। पहला, जब आप बुकिंग करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कितने पैसे में आपकी डील तय हुई है, कितना आपको एडवांस देना है और कितना आपका बकाया देना है। बकाया इसके लिए रसीद ली जानी चाहिए। रसीद पर दोनों पार्टीज के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसकी एक प्रति आपके पास होनी चाहिए। आपके सामान की पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए जिसमें सिलसिलेवार संख्या लिखी होनी चाहिए और कौन सा सामान डेलिकेट नेचर का है जिसको हैंडल भी केयर होना चाहिए। ये सारा लिखने के बाद आप उस सूची की 2 प्रति बनाएंगे, एक प्रति आपके पास रहेगी और एक प्रति कंपनी के पास रहेगी और उस पर भी दोनों पार्टीज के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर इंश्योरेंस की बात भी आती है। ये कंपनीज कुछ चीज़ों के इंश्योरेंस स्वयं ही देती हैं, जैसे फर्नीचर है या मोटी मोटी चीज़ें हैं, किंतु डेलिकेट सामान की या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंश्योरेंस वो स्वयं नहीं देते। उसके लिए आपसे कहा जाता है कि यदि आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस लगेंगे। इंश्योरेंस करने के बाद यदि आप इंश्योरेंस की अतिरिक्त राशि देते हैं और इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको कंपनी से इंश्योरेंस का नाम और इंश्योरेंस की प्रति अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका सामान कहीं डैमेज कंडीशन में पहुंचता है और आपकी सुनवाई कंपनी नहीं करती तो आप इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनके सर्वेयर को बुला सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इंश्योरेंस की प्रति हो, इंश्योरेंस का सारे डिटेल्स हो, तभी आप इंश्योरेंस कंपनी को बुला सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब होने के बावजूद भी यदि आपके साथ फिर भी कोई कठिनाई आती है और आप शिकायत करना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप सादे कागज़ पर बिना वकील की सहायता लिए भी शिकायत कर सकते हैं और अंतिम पार्ट जो होगा आपकी शिकायत का वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो आप अपनी शिकायत के साथ सिलसिलेवार जैसे घटनाक्रम लिखेंगे, साथ ही साथ में सारे उनके डॉक्यूमेंट्स भी लगाते चले जाएंगे, और अंतिम पार्ट जो होगा प्रेयर पार्ट, उसमें आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि आप अदालत से क्या राहत चाहते हैं। उपभोक्ता अदालतें आपको 3 तरह से राहत दे सकती हैं। पहला, आपकी
एक्चुअल लॉस जो हुआ है उसकी भरपाई। उसके लिए आपको ये बताना होगा कि आपका कौन सा सामान डैमेज हुआ, उसकी क्या कीमत थी और आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आपको जो मानसिक कष्ट हुआ, जितनी कठिनाई आपको झेलनी पड़ी, जितनी बार आपने कंपनी को संपर्क किया या इंश्योरेंस को संपर्क किया और आपको उनका उत्तर समय पर नहीं मिला है, उसके लिए, उस मानसिक कष्ट के लिए भी आपको कंपनसेट किया जाएगा। और अंतिम, आपकी जितनी भी कानूनी प्रक्रिया में आपका जो खर्चा हुआ है उसके भी भुगतान की व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और पसंद हो तो लाइक करिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय।